कैसे हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसमें हम एवरेजेस टाइप 4 करने वाले हैं। थ्योरी में कुछ खास है नहीं, बस इसमें तीन इक्वेशंस दी रहेंगी या दो या तीन इक्वेशंस होंगी और उनमें क्या करना है ना कि तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। उससे कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस होंगी और उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो कंसेप्ट हम क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, तो मैं आपको इसमें एक चैलेंज दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चंस कर दिए, सपोज आपने 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए और उसका आपने सॉल्यूशन किया और उसका फोटो लेके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली भेजा है। और अगर आपने जेन्युइनली 10 के 10 क्वेश्चन किए हैं तो मेरी तरफ से आपको एक चॉकलेट मिलेगी। आप बोलोगे कि डिलीवर कैसे करोगे, तो आई विल गिव यू मनी। आप पेटीएम पे बोलोगे पेटीएम पे, गूगल पे बोलोगे गूगल पे। सो आई विल गिव यू मनी ऑफ अ चॉकलेट विच इज़ 10 रुपीज़। तो आपको 10 रुपीज़ मिलेंगे। 10 क्वेश्चन सोल्व करो, 10 रुपये लेके जाओ, ठीक है। तो अगर ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है, 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और 10 रुपए भी मिल रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है गवर्नमेंट एग्जाम्स की और साथ में आपको 10 रुपए भी मिल रहे हैं। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 14,000, दैट ऑफ बी एंड सी इज 15,600 एंड ए एंड सी इज 14,400। द मंथली इनकम ऑफ सी इज, सी की मंथली इनकम पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम a प्लस बी की इनकम क्या हो जाएगी। a प्लस बी की एवरेज इतनी है और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a प्लस बी की इनकम आ जाएगी। तो a प्लस बी की इनकम अपने पास हो गई 14,000 का दुगना 28,000 विच इज 28,000, ठीक है। a प्लस बी की इनकम हो गई। फिर b प्लस सी की दे रखी है 15,600। तो b प्लस सी की इनकम कितनी हो जाएगी अपने पास, 15,600 का दो गुना, 15,600 का 30,000 प्लस 1,200, तो 31,200 बी प्लस सी का। और फिर दे रखा है द मंथली इन एंड ए एंड सी इज 14,400। ए प्लस सी इज इक्वल टू 14,400, तो 28,800, 28,800, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर देंगे एक साथ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मंथली इनकम ऑफ सी पूछ रहा है, ठीक है। तो 2a आ गया अपने पास, प्लस 2b आ गया, प्लस 2c आ गया। देखो 2a है, 1 2, b 2 है अपने पास, c 2 है, ठीक है। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पे 0 0, 8 और 2 10 की 0, एक ऊपर 8 8 16 और 2 18, 18 का 8 एक ऊपर, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8, तो अपने पास 2a प्लस 2b प्लस c आ गया 88,000। तो a प्लस b प्लस c कितना आ रहा है 44,000, ठीक है। और ये पूछ रहा है हमसे मंथली इनकम ऑफ c। अब इसमें से मैं a प्लस बी घटा दूं, a प्लस बी माइनस कर देता हूं। तो a प्लस बी अगर इसमें से मैं 28,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है, 44,000 में से मैंने 28,000 माइनस कर दिए, तो सी आ जाएगा अपने पास इन दोनों को माइनस करने के बाद ना। तो ये 0 0 0, तो 14 में से 8 गए 6 और ये अपना हो गया 3 में से 2 गया 1, तो 16,000 मंथली इनकम है किसकी, सी की। दिस इज द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 50-50, ठीक है। एक्स और वाई की मंथली इनकम 50-50 है, तो एक्स 5,050 रुपए, एक्स प्लस वाई अपने पास कितना हो गया 5,000 का इसका दो गुना करेंगे तो 10,100 रुपए, ठीक है। 10,100 रुपए मैंने लिख लिया, ठीक है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ वाई जेड इज, वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, वाई प्लस जेड का 6,250, तो 12,500 हो गया, ठीक है। 12,500 दोनों का सम करेंगे तो, ठीक है। देखो x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 6,250, तो x प्लस वाई कितना आ रहा है 6,250 इंटू 2, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। y प्लस जेड इतना आ रहा है, यहाँ पे y प्लस जेड था, y प्लस जेड, तो y
प्लस जेड, ठीक है। तो ये हो गया वाई एंड जेड इज दिस एंड द एवरेज मंथली ऑफ एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड कितना आ रहा है अपना 5200, तो उसका दोगुना हो जाएगा 10,400, ठीक है 10,400। मैं सबको ऐड कर देता हूँ, कितना हो रहा है 0 0 10 की 0 एक ऊपर, दिस इज 3 33,000। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू दिस, 2 कॉमन लिया मैंने, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 33,000। और इस 2 को अगर मैं उसके नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा जाके, ये आ रहा है अपना 33,000, तो x प्लस y प्लस z अपना आ रहा है 33,000 का हाफ, विच इज 16,500 रुपए, ठीक है। और मंथली इनकम ऑफ x पूछ रहा है, तो y z की इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, 12,500 मैंने इसमें से माइनस कर दिए, तो अपने पास आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है अपने पास 4,000, 4,000 इज द आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ, ये सेम टाइप का नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मैन फॉर फर्स्ट 5 मंथ इज 12,000। फर्स्ट 5 मंथ्स का 12,000 है, तो पूरे 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1200 विच इज 6,000। ये उसका हो गया पहले 5 महीने का खर्चा। एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ, नेक्स्ट 7 मंथ का कितना खर्चा है उसका 1,300 रुपए, ठीक है। तो दिस इज 13 7 91, ठीक है, इतना उसका खर्चा हो गया। एंड हिज मंथ इफ ही सेव्स, उसने 2900 रुपए बचा भी लिए साल में, तो टोटल उसने एक साल में कितने कमाए, पहले 5 महीने का खर्चा, अगले 7 महीने का खर्चा और उसकी सेविंग, ये तीनों उसका इनकम के बराबर हो गया 0 0। तो ये अपना 9 और 1 10 और एक यहाँ पे कैरी आ गया अपने पास, तो 6 और 1 7, 9 और 7 16 और 2 18, 18,000 उसने ईयरली कमाया। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूं तो विच इज आ रहा है अपना 1500, 1500। तो ये उसकी मंथली इनकम एवरेज, हिज मंथली एवरेज इनकम हो जाएगी, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे 18,000 को, तो मंथली एवरेज इनकम आ जाएगी विच इज 1500। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। द कॉन्टेक्स्ट इज स्टिल ऑन, और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग और कमेंट करके जाना। और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कुछ डाउट्स रह जा रहे हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, 1-on-1 क्लासेस के लिए भी पूछ सकते हैं, और अगर बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पे चलते हैं। द एवरेज पर डे इनकम ऑफ ए बी सी इज 450। तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इस 450 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज इक्वल टू 450, ठीक है। ये सब आपको माइंड में करना है, मैं वैसे लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है अपने पास 1350 रुपए, ठीक है, 1350। इफ द एवरेज पर डे इनकम ऑफ ए बी इज 400, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 800, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे नीचे वाले में लगा लेना, ठीक है। एंड दैट ऑफ b प्लस सी इज b प्लस सी इज इक्वल टू 430 का दुगना हो जाएगा अपने पास 860, 860। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो अपने पास a प्लस 2b प्लस सी आ रहा है, वो कितना आ रहा है 1660 रुपए, ठीक है, 1660 आ रहा है। अब ये पूछ रहा है इनकम ऑफ b। अगर a प्लस 2b प्लस सी में से मैं a प्लस b प्लस सी माइनस कर दूं ये वाला, तो अपने पास सिर्फ एक a बच जाएगा, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 1350। ये माइनस करूं मैं तो a से a कट जाएगा, और 2b में से b गया तो यहाँ पे b बच जाएगा, और c से c कट जाएगा। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ गया 0, 6 में से 5 गया 1, और 16 में से 13 गया 3, तो 310 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द फिफ्थ वन। The average salary per head of all the workers of institute is 60. तो the average salary of 12 officers is 400. The average salary per head of the rest is 56. The total number of workers in the institute is, तो total workers मैंने x माना इंस्टीट्यूट में,
तो उनकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 60 इंटू एक्स, ये अपने को गिवन है। तो एक्स में से जो 12 है उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 400, तो ये उनकी टोटल हो जाएगी। और अपने पास कितने बचे x माइनस 12, उनकी टोटल सैलरी कितनी है 56। और इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो वो टोटल सैलरी के बराबर आ जाएगा ना। तो दिस इज 4800, 12 4 जो 48, 4800, ठीक है 4800 प्लस, ठीक है प्लस 56x और माइनस का 12 6 जा 72, 7 कैरी और 12 5 जा 60, 67। ये किसके बराबर आ रहा है 60x के बराबर आ रहा है। इसको मैं इधर ले जाता हूं 56x को, तो ये आ गया अपना 4x। 4x इज इक्वल टू 4800 माइनस 672, 4800 माइनस 672, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, ठीक है 7 में से 6 गया 1 और दिस इज 4। तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो दिस इज 4 वन 4, तो मैंने 1 नीचे उतारा तो यहाँ पे 0 गया तो 2 नीचे उतारा, 4 3 जा 12, ठीक है 8 नीचे उतारा, 4 2 जा 8, तो 10,032 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, बट आप क्या करना कि इसको थोड़ा माइंड में करने की ट्राई करना, ठीक है तो टाइम सेव भी होता है उससे ना। तो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। The average monthly expenditure of a family of the first 4 months is, पहले देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, नेक्स्ट 3 मंथ्स का इतना और लास्ट 5 मंथ्स का इतना और इतना उसने सेव कर लिया। तो उसका एवरेज मंथली इनकम पूछ रहा है, तो पहले सारा इनकम निकाल लेते हैं, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है तो फिर अपने पास आ जाएगा मंथली इनकम, ठीक है मंथली इनकम, ठीक है। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स, 4 महीने का इंटू 2570, कितना हुआ यहाँ पे 0 आ गया, 4 7 28, 2 कैरी 4 5 20, 22 और 2 कैरी 4 2 8 और 2 10, ठीक है ये आ गया फर्स्ट 4 मंथ्स का, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए कितना खर्चा किया उन्होंने 2490, ठीक है ये आ रहा है अपना 2500 से 10 कम, तो 2500 का 3 गुना हो रहा है 7500, उसमें से 3 घटा देंगे तो अपने पास आ रहा है 30 घटा देंगे, ठीक है तो 7500 आ रहा है ना, 25 इंटू 3 इस 7500, उसमें से 30 घटा देंगे, ठीक है 7470, ठीक है 3 0 0, 3 9 27, 2 कैरी 3 4 12 और 2 14, बचा एक कैरी, तो ठीक है ऐसे करना है। मैंने ये दोबारा क्रॉस वेरीफाई किया है, बट आपको सिर्फ शॉर्टकट में करना है। इसमें 2570 था तो 10,000 तो सीधा हो रहा था, और 70 का इंटू 4 7 4 28, तो 280 ऐड कर देना है, ठीक है तो ऐसे शॉर्टकट में करना है थोड़ा, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स इज दिस, एंड फॉर द लास्ट 5 मंथ्स इज, लास्ट के 5 मंथ्स का 3030, ठीक है तो ये 3000 से 30 ज्यादा है, तो 3000 इंटू 5, 3 5 15,000 और 150 अलग से, 30 इंटू 5 इज 150, तो 15,000 प्लस 150, तो 15,000 यहाँ पे आएगा ना, एक ज्यादा हो रहा है तो 15,000 और ये अपना 150, ठीक है ये हो गया। और इसके बाद उन्होंने सेविंग भी कर ली 5320 की, ठीक है 5320 इसकी सेविंग भी कर ली, तो ये उनका टोटल अर्निंग हो गई, ठीक है अर्निंग, इनको मैं ऐड कर देता हूं, ये उनकी अर्निंग हो जाएगी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है तो ये अपना 0 8 और 7 15 और 5 20 और 2 22 का 2 कैरी, ठीक है 2 और 2 4 और 4 8 और एक 9 9 और 3 12 का 2, एक कैरी यहाँ पे 7 और एक 8 8 और 5 13 13 और 5 18 का 8 और एक यहाँ पे 2 और ये 3, ठीक है तो ये 38,220 आ रहा है, 38,220, ठीक है। इसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, ठीक है 12 3 तो अभी तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो 36 दिस इज 22, तो 12 1 12, ठीक है अभी 1 1 पे ये हो रहा है,
सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। स्टिल हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचा अपने पास 10, तो ये वाला 2 उतरेगा, ठीक। 12 8 जा 96, 102 और ये 96, तो अपने पास बच रहा है 660, 12 5 जा 60, तो 3185 इज द करेक्ट आंसर। पूरा कंप्लीट करने का कोई ज़रूरत नहीं था, मैंने कर दिया है, बट आप 31 आ जाए वहाँ तक छोड़ सकते हो, तो पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन स्पेंड 1800 मंथ on an average for the first 4 months and this for the next 8 months and saves, वही सेम कंसेप्ट है। तो 1800 तो उसने स्पेंड किया फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स, तो उसने 17,200 तो फर्स्ट 4 मंथ्स में स्पेंड कर दिए एंड 2000 फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ, 2000 इंटू 8, ठीक है, 2000 इंटू 8, तो ये अपना कितना हो रहा है, 2000 इंटू 8 इज 16,000, ये उसने नेक्स्ट 8 मंथ में स्पेंड कर दिया एंड 5600 उसने सेव भी कर लिया, 5600, ठीक है। तो उसका टोटल हो गया 0 0 6 और 2 8, 7 और 6 13 और 5 18, और ये कैरी आ गया अपने पास, ये 2880 और उसका एवरेज, हिज एवरेज मंथली इनकम पूछ रहा है, फिर इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 2 ज़ा 24, अभी तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा है, तो दिस इज 48, 12 4 ज़ा 48, तो 24,000 आंसर आ रहा है, 24 2400 आंसर है, सॉरी। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी क्यू इज, ठीक है, पी और क्यू का एवरेज, देन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू आर एंड एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी आर इज दिस, द मंथली इनकम ऑफ, इस टाइप का तो हमने क्वेश्चन किया था ना ऑलरेडी, फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। P प्लस Q का एवरेज है 550, तो इनका सम कितना हो जाएगा 5050, तो 5000 का डबल 10,000, तो ये हो गया अपने पास 10,100, ठीक है, 10,100 P प्लस Q का, और Q प्लस R का सम हो रहा है अपना 6,250, तो 6,000 का डबल इज 12,000, 12,250 का डबल इज 500, तो 12,500 उसने Q प्लस R की इनकम है एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी आर इज P प्लस R, ठीक है, वो कितनी हो रही है 5200, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 10,400, 10,400, ठीक है। अभी 2P प्लस 2Q प्लस 2R, ये कितना हो रहा है 0 0 10, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 1 ऊपर, ये 3 और ये हो रहा है 33,000, तो P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R अपना हो रहा है 16,500, ठीक है, ये हो गया। और इसमें से पूछ रहा है एवरी मंथ P की पूछ रहा है, तो Q R माइनस कर देते, Q और R माइनस कर देते, 12,500 उसमें से माइनस कर देते, ये तो ऑलरेडी हमने किया था, 4,000 आंसर आ रहा है, ये पता नहीं रिपीट कैसे आ गया है क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज 8,000, द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज दिस एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 6,000, देन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन वर्कशॉप इज, तो देखो हमने x माना था, तो यहाँ पे 7 टेक्नीशियंस हैं और कुछ नॉन टेक्नीशियंस हैं, वो x माइनस 7 है, ठीक है, 2 है, और सबकी एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन वर्कशॉप इज 8,000, तो ये 8,000 x तो उनकी टोटल सैलरी हो गई, और इन 7 वालों की 12,000 है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 7 84, और ये इनकी जो x माइनस 7 बचे इनकी 6,000 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा इसको मल्टीप्लाई करके, तो वो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी टोटल सैलरी है और ये प्लस ये भी टोटल सैलरी है, तो इसको 18,000 नहीं 8,000 x, ठीक है, इसको काट देते हैं, ठीक है, 8,000 x प्लस 12 7 8400 प्लस ये बराबर आ रहा है इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, x माइनस 7 इंटू 6,000, ठीक है, तो ये आ रहा है अपना 8,000 x इज इक्वल टू 8400 प्लस
6000x माइनस का 6 7 42,000, ठीक है। तो 8000 में से 6000 गया तो ये हो गया अपना 2000x इज इक्वल टू, तो ये अपनी ये 84,000 था, ठीक है। ये 84,000 यहाँ पे 84,000 माइनस 42,000, तो ये अपने पास 003 तो ऐसे ही आ रही है, 4 में से 2 गया 2, और ये 42,000, तो मैंने यहाँ पे 3 0 से 3 0 काट दी, तो अपना x आ रहा है 21 दिस इज द करेक्ट आंसर, 21 इज द करेक्ट आंसर। सो वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके जाओ, नीचे बटन होगा रेड कलर का, तो उस पर क्लिक कर देना। तो लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज इनकम ऑफ ए बी इज दिस एंड द एवरेज इनकम ऑफ सी डी इज 250, द एवरेज इनकम ऑफ ए बी सी डी इज, ए बी सी डी की इनकम पूछ रहा है एवरेज। तो ए प्लस बी कितना दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है अपने पास 200, 200 दूनी 400 हो गया ए प्लस बी, ठीक है। इसमें मैं सी प्लस डी की जोड़ देता हूँ, 250 है, तो सी प्लस डी की एवरेज 250 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी सी प्लस डी, ठीक है। तो उनकी कितनी हो जाएगी, सी प्लस डी की एवरेज 500 हो जाएगी, 500 प्लस 400 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 500 प्लस 400 इज 900, ठीक है। 900 बटे इसका डिवाइड बाय 4 करते हैं, इसका डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो इनकी एवरेज आ जाएगी। तो what is the correct answer is 225, 225। this is the end of the video guys, thank you guys for watching my video, और जल्दी से टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स भेजो, you will get chocolates for sure, ठीक है। thank you guys।